तो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो अगला प्रॉब्लम है ये पूछा गया था गेट 2004 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या, यूनिफॉर्म स्टिफ रॉड ऑफ लेंथ 300 mm is having a weight of 300 Newton pivoted at one end and is pivoted at one end, यहाँ पर आएगा is pivoted at one end and connected to spring at other end. For keeping the rod vertical in stable position, the minimum value of spring constant K is। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक रॉड है वर्टिकल। जैसे वर्टिकल रॉड है तो या तो इस तरफ गिर जाएगी, नीचे से हिंज रही, या फिर ये इस तरफ गिर जाएगी। ये बात आप समझ रहे हो। बीच में इसके एक वेट माउंटेड है, मास माउंटेड है, मतलब उसका वेट कितना दे रखा है 300 न्यूटन। ठीक है, तो आपने एक वर्टिकल रॉड है, अगर आपने उस पर मास बीच में अटैच कर दिया तो वो या तो इस तरफ गिर जाएगी या फिर वो दूसरी तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए आपने उसे टॉप से एक स्प्रिंग की मदद से वॉल से जोड़ा। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है के, और आपने उसे वॉल से अटैच किया। अब अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस अगर बहुत कम होगी, अगर बहुत हल्का स्प्रिंग होगा, स्टिल मतलब स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, टूट जाएगा और रॉड फिर से गिर जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कम से कम स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए कि वो इस रॉड को मेंटेन रख सके। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा आसान है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि अगर रॉड हल्की सी टेढ़ी होती है, हल्की सी अगर टिल्ट करती है तो स्प्रिंग उसे रोक लेगा। तो आपको वो वाली सिचुएशन आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या है, सपोज कीजिए मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रॉड है वो टिल्ट हो गई है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये मैंने दिखाया है, ये हमारा स्प्रिंग है ये चीज, और ये वॉल से जुड़ा हुआ है ये चीज। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो रॉड मैंने टिल्ट दिखाई है, हालांकि इतनी ज्यादा टिल्ट नहीं होगी, समझाने के लिए कि वर्टिकल से इस वक्त रॉड एंगल बना रही है थीटा। दिस इज 150 mm, दिस इज 150 mm। ठीक है, मतलब ये जो है, ये जो लेंथ है दैट विल बी 0.150 थीटा। ठीक है, और यहां पर ये जो एलोंगेशन है स्प्रिंग का, एलोंगेशन है दैट विल बी 0.300 थीटा, ये चीज। ठीक है, मीटर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये लेंथ कितनी दी हुई है 0.15 इज इक्वल टू, यह है 0.15 मीटर, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो 0.15 मीटर। ठीक है, तो पूरी जो लेंथ है, पूरी ये ऊपर से लेके नीचे तक जो लेंथ है दैट्स 0.3 मीटर। ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब क्या सिनेरियो क्या बनेगा कि जैसे टिल्ट हो रही है, यहां पर वेट लग रहा है, mg, वेट w में डायरेक्टली दे रखा है। तो इस हिंज के अबाउट उस वेट का एक मूवमेंट होगा, मूवमेंट, ये वेट लग रहा है, इस हिंज के अबाउट इस वेट का मूवमेंट होगा। मूवमेंट कितना होगा, दैट विल बी दिस वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना है, दैट्स इक्वल टू 0.150 थीटा, 0.150 थीटा। ये इसका जो मोमेंट बनेगा। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, इस मोमेंट को इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करने के लिए क्या है, यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफएस, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एफएस, ठीक है, उसका मोमेंट अबाउट दिस हिंज, ये मोमेंट जो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इस फोर्स का जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज लगेगा। वो कितना होगा, दैट विल बी एफएस मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कितना है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो वेट मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब वेट कितना दे रखा है 300 न्यूटन, मैं सीधा बस 300 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 0.150 थीटा इज इक्वल टू, अभी स्प्रिंग फोर्स कितना है, दैट सिंपली स्टिफनेस इनटू एलोंगेशन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्टिफनेस इनटू एलोंगेशन। स्टिफनेस के हमें निकालना है। ठीक है, एलोंगेशन, ये एलोंगेशन और स्प्रिंग ये कितनी है 0.3 थीटा। ठीक है, ये कितनी है 0.300 थीटा, और ये 0.3 और आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 0.300, 0.300 एक ही चीज है। ठीक है ना, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो बस यहां से हम स्टिफनेस निकाल लेंगे, थीटा से ये थीटा कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अब के की वैल्यू क्या आ रही है 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.15,
300 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, समझ आ रहे? ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 300 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, सो इट गिव्स अस 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ आ रहे? सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। सिंपली मतलब हमने डीएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाया, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, या सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एंड टॉर्क्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे तो इनर्शिया की कोई बात ही नहीं हो रही, तो जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबका सम जीरो होगा, ठीक है, जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उन सबका सम जीरो होगा, ठीक है। मे भी शायद कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आए कि सर ये जो सपोर्ट है यहाँ पर भी तो कुछ फोर्सेज लग रही होंगी, यहाँ पर एफ एक्स लग रहा होगा, यहाँ पर एफ वाई लग रहा होगा, तो जो हम मूवमेंट्स ले रहे हैं वो इसी हिंज के अबाउट ले रहे हैं, तो इन दोनों फोर्सेस की जो मूवमेंट्स है वो जीरो आएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।